नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मेरे पास एक और नया एम्पलीफायर बोर्ड है। ये 200 वाट मोनो एम्पलीफायर बोर्ड है। तो ये देखिए, ये MPS का है और मॉडल नंबर है 2027। तो इसको अपन निकालते हैं बॉक्स से बाहर। ये देखिए छोटा सा बोर्ड है और इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगी है और चारों ट्रांजिस्टर जो लगी है, 2 इसमें लगी है 2SC 5200 और 2 लगी है 2SA 1943 5200 और 1943 का 4 इसमें ट्रांजिस्टर लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं और ये बहुत ही छोटा सा बोर्ड है, मोनो बोर्ड है, इसमें बीटी नहीं है, ये मोनो बोर्ड है। आप इससे चाहे तो सबवूफर एम्पलीफायर भी बना सकते हैं और स्टीरियो एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। स्टीरियो एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको इसमें लगाने होंगे ये एक स्टीरियो बीटी बोर्ड, और आप चाहे तो इससे सबवूफर एम्पलीफायर मशीन भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक लो पास फिल्टर बोर्ड इसमें लगाने होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से है बोर्ड। हीट सिंक इसमें बड़ी सी लगी हुई है, बोर्ड से काफ़ी बड़ी है। अब ये देखिए, ये एक स्पीकर वायर यहाँ पर है, एक स्पीकर वायर यहाँ पर है। टोटल इसमें 2 चैनल के आउटपुट है और यहाँ पर ये ऑडियो की इनपुट है और कोई वायरिंग इसमें नहीं है। और इसमें ये बोर्ड जो है दोस्तों, ये 24024 के सप्लाई से चलने वाली बोर्ड है ये। तो आप देखिए यहाँ पर है ये कनेक्टर लगी हुई है, VE+ है ये और VE- और ये जो है यहाँ पर ये ग्राउंड है। ये डुअल सप्लाई से चलने वाली बोर्ड है। ये 24024 के डुअल सप्लाई से चलने वाली बोर्ड है और ये टोटल 200 वाट की आउटपुट देता है। इसका जो ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर 50 वाट के आउटपुट देता है और उसी हिसाब से 4 ट्रांजिस्टर है तो ये 200 वाट के आउटपुट देता है। इसमें PNP और NPN की 4 ट्रांजिस्टर इसमें लगी हुई है, तो ये टोटल 200 वाट के आउटपुट ही ये देता है। अगर कोई कहता है कि ये 500 वाट की आउटपुट देने वाली बोर्ड है तो वो गलत है, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर जो है वो 50 वाट की आउटपुट देता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 4 है मतलब 200 वाट है। तो इसी बोर्ड के मदद से हम एक एम्पलीफायर मशीन भी आज बनाएंगे और इसकी कनेक्शन भी करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों मैं अधिकतर वीडियो जो बनाता हूँ वो सभी बनाता हूँ मशीन DC में, AC एम्पलीफायर मशीन नहीं बनाता। ये देखिए, इसमें एक सॉकेट भी इसमें लगी है स्पीकर के लिए। ये सब हम निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों ये बोर्ड जो 24 वोल्ट पे चलने वाली बोर्ड है, ये 12 वोल्ट पे नहीं चलेगा। तो हमें एक कन्वर्टर बोर्ड चाहिए होगा 12 to 24। तो इसके लिए दोस्तों हम इस बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये बोर्ड जो है सेल्कन का है। तो दोस्तों इसी बोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड में कोई BT नहीं है और हमें एम्पलीफायर मशीन बनाना है तो हमें एक BT बोर्ड भी चाहिए होगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये BT बोर्ड जो है, ये बिशान का है। ये देखिए बिशान का BT बोर्ड है, इसी BT बोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रांजिस्टर BT बोर्ड है, IC BT बोर्ड नहीं है। और इसमें सारे वायरिंग इसी में ही है। ऑडियो का इनपुट है, आउटपुट है और ये 12 वोल्ट की DC इनपुट है। तो इसी बोर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए कोई पोटेंशियोमीटर नहीं लगी है तो उसको हम लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको सारे कनेक्शन बारी बारी से समझा दूंगा कि कैसे करना है। तो आज हम बस इसी 3 बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास एक कैबिनेट भी है, उसी कैबिनेट में हम इन बोर्डों को फिट करेंगे। तो मेरे पास जो कैबिनेट है दोस्तों वो है आपका MPS का USB 1313 और इसी कैबिनेट के अंदर सारे फिटिंग आता है। ये देखिए सारे फिटिंग इसी के अंदर ही है। सामने का पैनल है और 1 ऑफ स्विच और वॉल्यूम नॉब इसी के अंदर है। और दोस्तों क्योंकि ये 5200 का बोर्ड है तो इसमें हमें एक कूलिंग फैन भी लगाने होंगे। तो इसके लिए हम एक कूलिंग फैन लगाएंगे। ये देखिए, ये मेरे पास एक कूलिंग फैन है, तो इस कूलिंग फैन को हम कैबिनेट में लगा लेंगे। और दोस्तों हम एक और बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा बोर्ड है, ये देखिए, ये मैंने ही बनाया है। इसमें एक 7805 लगी हुई है, क्योंकि इन दोनों में 7805 नहीं है 5 वोल्ट के लिए, तो इसके लिए मैंने एक 7805 यहाँ पर लगा दी है। और मैंने एक कैपेसिटर लगाया, ये देखिए 4700 50 वोल्ट, और इसमें 5408 के 2 डायोड भी इसमें लगी हुई है। तो दोस्तों 2 डायोड मैंने इसलिए लगाए हैं, इसमें हमारे जो बैटरी के वायर है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर लेके आएंगे। ये देखिए, ये डायोड के प्लस पॉइंट इस तरफ है, माइनस पॉइंट इस तरफ है। तो माइनस पॉइंट पे हम सप्लाई वायर है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इस तरफ से हम आउटपुट लेंगे। एक ही वायर लगाएंगे प्लस पॉइंट, ठीक है। इस तरफ प्लस लगाएंगे और इस तरफ से इसके आउटपुट लेंगे और माइनस को हम यहीं पे लगा देंगे। एक फिल्टर हमने इसलिए लगा दिए ताकि बेस और अच्छा आए। और ये डायोड हमने इसलिए लगाया ताकि अगर कोई गलती से भी वायर को उल्टा लगा दे बैटरी में, तो ये जो इसका बैटरी का जो करंट है इस तरफ पास नहीं होगी, तो ये मशीन हमारा जो है खराब होने से बच जाएगा, मतलब फॉल्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस सर्किट को बनाया। मैं हर मशीन में लगाता हूँ ज़्यादातर। इसको बनाना बहुत आसान है। ये देखिए 2 डायोड लगी, वो भी पैरेलल में लगी है। देखिए दोनों डायोड पैरेलल में लगी हुई है। एक भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि बोर्ड 200 वाट की बोर्ड है तो एक लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 लगा दिए। सबसे पहले तो मैं इसमें पोटेंशियोमीटर लगा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, बेस टेबल्स के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको सारे कनेक्शन
करके बताता हूँ। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों अगर वीडियो आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले पोटेंशियोमीटर लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कनेक्शन करके दिखाऊंगा और आखिर में मैं आपको इसका साउंड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों, बीटी बोर्ड में मैंने दोनों पोटेंशियोमीटर मैंने लगा दिए, ये बेस है ये टेबल्स है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, हम इस बोर्ड की कुछ वायरिंग पहले अपन चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये स्पीकर के वायर, इनपुट वायर देखिए, एक इनपुट यहाँ पर है, एक इनपुट यहाँ पर है, दोनों चैनल का अलग अलग इनपुट है। तो इन सबको अपन चेंज कर लेते हैं और हमें यहाँ पर भी कनेक्शन करना है, तो मैं आपको करके बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, स्पीकर के वायर को भी मैंने चेंज कर दिया और हमारा जो मेन एम्पलीफायर बोर्ड है इसको मैंने कैबिनेट में कुछ इस तरह से फिट कर दिया उल्टा करके। ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पंखा लगा दिए, स्पीकर 1 स्पीकर 2 और दोनों के ग्राउंड मैंने एक ही जगह पे लगा दिया है। अब हम अपने सप्लाई बोर्ड को लगा लेते हैं। सप्लाई बोर्ड के ये देखिए यहाँ पे देना है 12 वोल्ट के इनपुट, 12 वोल्ट प्लस पॉइंट, 12 वोल्ट माइनस पॉइंट, ये यहाँ पे देना है, ठीक है। और यहाँ से हमें 24/0/24 की सप्लाई मिल जाएगा। ये प्लस पॉइंट यहाँ पर है, बीच में ग्राउंड है, माइनस पॉइंट यहाँ पर है। अब इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। मैंने अपने सप्लाई बोर्ड पे वायर कनेक्ट कर दिया है। ये 24 वोल्ट के लिए हमने यहाँ पे 3 वायर लगा दी, बीच में ग्राउंड है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ 12 वोल्ट पे मैंने 2 वायर और लगा दिए। बोर्ड पे हमारा कोई काम नहीं बचा तो इसको हम फिट कर देंगे इसी जगह पे, ठीक है। उसके बाद हम बाकी कनेक्शन कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसमें एक ऑन ऑफ स्विच लगा लेंगे। ये देखिए मैंने एक वायर ले लिया और ये हमारा स्विच है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इस स्विच को हम यहाँ पे लगा देते दोबारा। स्विच के एक पॉइंट में हमने सप्लाई वायर उसको लगा दिए और एक पॉइंट और बचा है, ये अपन लेके लगा देंगे हमारा इस वाली बोर्ड पे, यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए हमारे स्विच में जो एक पॉइंट और बचा है, तो वहाँ पे हम एक वायर का टुकड़े जोड़ लेंगे और उसको हम लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारा जो डाइवर्ट लगी है, डाइवर्ट के इस पॉइंट पे लगा देंगे। तो हमें कितना वायर चाहिए देख लेते हैं, तो हम लगभग इतने वायर काट लेंगे और इसको हम लगा देंगे। ये देखिए ये वाले सर्किट के डायोड पे लगा देंगे यहाँ पे। और ये हमारे ब्लैक वायर पॉजिटिव, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। ये जो हमारे कैपेसिटर लगी है, कैपेसिटर पे लगा देंगे यहाँ पे। फिर हम सप्लाई में हमारा जो सप्लाई बोर्ड है उसके लिए इसी जगह से अपन कनेक्शन कर लेंगे। ये हो गया, ये देखिए ये इस तरह से लगाएंगे तो हमारा बैटरी का सप्लाई वायर भी जुड़ गया। इसमें हमने 7805 भी लगा रखा है, तो 5 वोल्ट हम यही से ले लेंगे। हमारे ये जो सप्लाई बोर्ड है तो इसको हम इसी जगह से जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे स्विच से जो वायर है उसको हमने कहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पे है ना, तो हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। ये डायोड की दूसरी तरफ यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जोड़ लेते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये जो सप्लाई बोर्ड है SMPS सप्लाई बोर्ड, तो उसको हम कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। पॉजिटिव को हम यहाँ जोड़ देंगे और नेगेटिव को हम जोड़ेंगे यहीं पर, ठीक है। नेगेटिव को हम यहाँ जोड़ देंगे। अब दोस्तों इसी 12 वोल्ट से हम 2 वायर और जोड़ लेंगे हमारा BT बोर्ड के लिए, है ना। यहाँ से हम 2 वायर और जोड़ लेंगे हमारा BT बोर्ड के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। क्योंकि हमारा जो BT बोर्ड है वो 12 वोल्ट से चलने वाली बोर्ड है, तो हमें उस 12 वोल्ट चाहिए होगा, तो यहाँ से हम एक 12 वोल्ट और जोड़ लेंगे। और हमारा जो पीछे जो कूलिंग फैन लगी है उसके लिए भी 12 वोल्ट ही चाहिए, तो हम यहाँ से 2 वायर और जोड़ लेंगे। फिर इस बोर्ड को हम कैबिनेट में फिट कर देंगे, हमारा कोई काम नहीं बचेगा। लेकिन हमें यहाँ से एक 5 वोल्ट के आउटपुट भी लेना है, तो उसको भी हम जोड़ ही लेते हैं। जोड़ने के बाद इसको हम इसमें फिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 7805 लगा है, तो 5 वोल्ट हम यहाँ से लेंगे, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और एक ग्राउंड है, ग्राउंड को हम यहीं से जोड़ लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस बोर्ड पे हमारा कोई काम नहीं है, तो इसको हम कैबिनेट में फिट कर देते हैं। ये जो सप्लाई बोर्ड है इसमें भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी हम कैबिनेट में फिट कर देंगे। इसके बाद रह जाएगा खाली हमें BT बोर्ड लगाना और वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह ये सब लगाने का काम रह जाएगा। बाकी यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो BT बोर्ड को भी हम लगा लेंगे, तो इसको हम कैबिनेट में फिट कर देते हैं। ये एम्पलीफायर बोर्ड लगा, यहाँ पे सप्लाई लगा है और यहाँ पे मैंने ये 7805 वाली बोर्ड को यहाँ पे लगा दिए। उसी से मैंने 2 12 वोल्ट के लिए ये वायर जोड़ रखा है ये BT बोर्ड के लिए, और इसी से अपन हमारे जो पंखा है उसको भी कनेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा ये जो 24/0/24 के सप्लाई वायर है इसको हम जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ना है देखिए, ये 24 प्लस 24 माइनस, ये ग्राउंड है। ग्राउंड को हम बीच में लगाएं, यहाँ ग्राउंड लगना है, ग्राउंड यहाँ पे लगना है और प्लस पॉइंट यहाँ पर लगना है। ये यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पे लगना है और यहाँ पे
नेगेटिव लगना है, नेगेटिव बीच में लगना है और ग्राउंड जो है ये यहाँ पे साइड में लगना है। तो इनको लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई वायर भी जोड़ दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी ग्राउंड, ठीक है, हो गया। अब हम इस वाले बीटी बोर्ड का लगा लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम इसको प्ले करके इसके साउंड को भी सुन सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जो वायर लिए थे, ये 12 वोल्ट से हमने जो वायर लिए थे उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। 12 वोल्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे और इन वायर को भी हम बदल लेते हैं। ये बहुत हल्की लगी हुई है, ये इनपुट और आउटपुट, इनको भी हम बदल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो बीटी बोर्ड है ये ट्रांजिस्टर बीटी बोर्ड है, इसकी मैंने वायरिंग को चेंज कर दिया है। हमारा जो 12 वोल्ट की वायर मैंने यहाँ से जोड़ रखा था उसको मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में जोड़ दिया और यही से 2 वायर और ले लिया हमने फैन के लिए। अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये इनपुट है, ऑडियो इनपुट है, तो यहाँ पे मैंने ये एक कनेक्टर वायर लगा दी है जो कि हमारा सीधा डायरेक्टली जो USB बीटी मॉड्यूल है उसमें लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से मैंने 3 वायर जोड़ लिए, चैनल 1 चैनल 2 लेफ्ट राइट और बीच में ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है और लेफ्ट राइट के दोनों चैनल को मैंने जोड़ दिए। अब देखो दोस्तों, हमारे मशीन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है, मेन एम्पलीफायर बोर्ड है, इसकी ऑडियो इनपुट यहाँ पर है। ये देखिए, एक ऑडियो इनपुट यहाँ पर है और एक ऑडियो इनपुट ये यहाँ पर है। तो यहाँ से हम 2 वायर और जोड़ लेंगे और एक ग्राउंड भी लेना जरूरी है। तो साथ में एक यहाँ से 3 वायर हम और जोड़ लेंगे, चैनल 1 चैनल 2 और ग्राउंड से एक वायर और जोड़ लेंगे। फिर इन तीनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर लगाएंगे डबल टोन की। एक पोटेंशियोमीटर लगाने के बाद ये वाली, ये देखिए, एक डबल टोन के पोटेंशियोमीटर लगा देंगे तो हमारा मशीन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें और कोई काम नहीं बचेगा। इसके बाद हम इसको प्ले करके इसके साउंड को भी सुन सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे वायरिंग कर ली है, चैनल 1 ग्राउंड चैनल 2। हमारे ये वाले बीटी बोर्ड में आप कोई काम नहीं है, इसकी वायर भी हमने पूरे कर लिए हैं। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने लगाया है ऑडियो इनपुट और यहाँ से हमने ऑडियो के आउटपुट लिए और यहाँ पे हमने दी है 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई, ठीक है। बेस टेबल्स की इसकी वायरिंग बोर्ड में पहले से ही था, इसमें हमने पोटेंशियोमीटर भी लगा दिए। तो इस बोर्ड में हमारा कोई काम नहीं है, तो इसको कैबिनेट में अपन फिट कर लेते हैं। बीटी बोर्ड को भी मैंने यहाँ पे लगा दिए। हमारा काम लगभग पूरे हो चुका है। अब इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, बस हमें एक पोटेंशियोमीटर लगाना है। तो देखिए उसको कैसे लगाना है। B100 के डबल टोन के पोटेंशियोमीटर है ये। तो इसको हम कैसे लगाएंगे देखिए। तो ग्राउंड को हम रखेंगे कॉमन। ये देखिए, इसको मैंने, ये देखिए, दोनों चैनल के लेग को मैंने एक साथ जोड़ के कॉमन बना दिया। ग्राउंड अपना कॉमन ही है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। चैनल 1 को अपन यहाँ लगा देंगे और चैनल 2 को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ये देखिए, हमारे बीटी बोर्ड से 3 वायर और आए हैं। तो इसमें एक ग्राउंड है और एक चैनल 1 चैनल 2 लेफ्ट राइट के 2 चैनल है और यहाँ पे भी अपना अभी देखिए 2 लेग ही बचा है। तो ग्राउंड को हम उसी जगह पे लगा देंगे जहाँ पे हमने पहले लगाया था पोटेंशियोमीटर के, ठीक है। ये यहीं पे लगा देंगे। ये हमारे वॉल्यूम कंट्रोल है। क्या करेंगे देखिए, अब हमारे 2 वायर बचा है, 1 2 और यहाँ पे 2 लेग खाली है। तो एक को अपन यहाँ पे लगा देंगे और दूसरी को हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों, हमारा एम्पलीफायर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो हम इसमें एक बैलेंस भी लगा सकते हैं। चलो एक बैलेंस भी लगा लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस कैसे लगाते हैं। तो बैलेंस के लिए हमें लेना है 3 वायर सिंगल टोन की वॉल्यूम कंट्रोल ले लिए पोटेंशियोमीटर। तो इस पर हम वायर लगा लेते हैं। इस पर हमें क्या करना है दोस्तों, बीच वाली जो लेग है इसमें हमें ग्राउंड देना है और दोनों चैनल को लेफ्ट राइट को जो है दोनों साइड में रखना है, ठीक है। बीच में हमें ग्राउंड देना है। तो हम इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बीच में जो हमने ये ब्लू वायर जोड़ा है तो इसको हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे। देखिए, हमने वॉल्यूम कंट्रोल पे ग्राउंड जो है इधर तीसरे नंबर लेग पे रखा है, लेकिन बैलेंस में हमने इसे बीच में रखा है और दोनों चैनल को हम लगा देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये हमें ये बीच वाली लेग पे लगाना है जहाँ से ये देखिए हमारा जो ऑडियो इनपुट आया है मेन एम्पलीफायर बोर्ड से, उसी पे लगाना है। ये बीटी वाली के उस पर नहीं लगाना है, ठीक है। दोनों चैनल के बीच में बैलेंस बनाना है तो हमें वायर लगाना है यहाँ पे इसके बीच में, चैनल 1 चैनल 2, ठीक है। तो दोस्तों, अब देखिए इसमें हमने एक बैलेंस को भी लगा दिया है। तो हमारे मशीन अब कंप्लीट हो गया है। हमें बस एक 108 बीटी मॉड्यूल को लगा लेना है। उसके बाद हम इसको प्ले करके इसके साउंड को भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बैटरी लगा के इसकी साउंड की जो क्वालिटी है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इनको भी फिट कर लेता हूँ। और इसकी देखो, इसकी वायरिंग तो ये जहाँ पे लगना है वहीं पे लगेगा, दूसरे जगह लगता नहीं है। ये कनेक्टर पिन है, ये 5 वोल्ट डीसी है और ये ऑडियो की आउटपुट है, तो इनको भी हम लगा लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे मशीन जो पूरी तरह से कंप्लीट है। मैंने 2 स्पीकर बॉक्स लगा दिए और वो लगा दी हमने 12 वोल्ट की बैटरी। और ये रहा हमारा मशीन चालू है। मैंने बैटरी भी कनेक्ट कर दिया है और ब्लूटूथ से मैंने अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों, हम अब इसमें म्यूजिक प्ले करते और इसकी साउंड क्वालिटी को भी चेक कर लेते कि कैसे साउंड दे रहा है। तो मैं प्ले करता हूँ कोई म्यूजिक। इसके साउंड की क्वालिटी दोस्तों आप सुन सकते हैं, झनकार बेस बहुत बढ़िया है। दोस्तों, ये एमपीएस का बोर्ड है और ये 200 वाट की मोनो बोर्ड है। हमने एक बीटी बोर्ड लगाया जो बिशान का है और एक 24024 से चलने वाली बोर्ड है, तो एक 24024 की सप्लाई बोर्ड भी इसमें लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करते हैं और मैं इसका दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों, हम कोई दूसरा म्यूजिक प्ले करते हैं और सुनते हैं आवाज़ को फिर से एक बार। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।